हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 1 को लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, बेसिक से टफ क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और परसेंटेज का हम लोग टोटल 3 पार्ट करेंगे। और ये 3 पार्ट तक पूरा देख लेने के बाद आपको परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड 25% ऑफ 640। अब अगर हम लोग परसेंटेज का बात करें तो परसेंटेज में ये जो सिंबल है परसेंटेज का, है ना, ये जो सिंबल है परसेंटेज का, इसका मतलब होता है 1/100, है ना। तो कहीं पर भी आपको ये परसेंटेज का सिंबल दिख जाता है तो इसका मतलब होता है 1/100। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। चलिए, अब इक्वेशन को लिखते हैं 25 और ये परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब है 1/100, डेट मीन्स 25/100। ऑफ के जगह हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे और क्या करेंगे 640। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो 25 से जो है 100 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, है ना। 25 से 100 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 4 से कितने बार में करेगा, 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा 320, और फिर 2 टाइम्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 160। तो 25% ऑफ 640 क्या हो जाएगा 160। 160 जो हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको याद रखना है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है a number is increased by 20%. A number is increased by 20%. If the original number is 150, find the new number. कह रहा है कि एक नंबर जो है वो क्या कह रहा है कि 20% से बढ़ जाता है, 20% से बढ़ जाता है। और ओरिजिनल नंबर अगर 150 है तो न्यू नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर अगर 150 है तो न्यू नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे जो गिवन नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर हम लोग लिखेंगे। ओरिजिनल नंबर कितना है? ओरिजिनल नंबर जो है हमको गिवन है डेट इज 150। और हमको इंक्रीज कितना करना है? इंक्रीज जो करना है वो करना है हमको 20%। इंक्रीज हमको करना है 20%। तो हम लोग क्या करेंगे 150 का 20% निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे, है ना। तो वो इंक्रीज नंबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 150 का 20% हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिर परसेंटेज की जगह क्या करेंगे 1/100 कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 से एक 0 चला गया और दूसरे 0 से यहाँ, तो 15 × 2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 × 2 क्या हो जाएगा 30। मीन्स 30 जो है ये क्या होता है इंक्रीज नंबर है। हमको क्या करना है न्यू नंबर निकालना है। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यू नंबर जो हो जाएगा वो क्या है, जो पहले से नंबर दिया हुआ है ओरिजिनल नंबर, उसमें हम लोग क्या होगा परसेंटेज जो इंक्रीज किया हुआ है 30 उसको ऐड कर देंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसको एक और तरीके से हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं ना। जैसे अगर यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना है तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, जब कभी भी परसेंटेज में अगर इंक्रीज बोला जाए तो हम लोग 100% में उसको ऐड कर देते हैं वो परसेंटेज। जैसे कि यहाँ पर ओरिजिनल नंबर जो है, यहाँ पर क्या है ओरिजिनल नंबर का अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिनल नंबर क्या है, यहाँ पर 150 है। ओरिजिनल नंबर जो है ये 150 है। और इंक्रीज परसेंट क्या है, इंक्रीज परसेंट क्या है 20%। तो फाइनल इंक्रीज कितना हो जाएगा, टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर क्या करेंगे 150 का हम लोग क्या करेंगे इस 20% को 100 में ऐड कर देंगे। 20% को क्या करेंगे 100 में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है इसको इंक्रीज करना कह रहा है। तो क्या करेंगे 120 का 150 का 120% हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 00 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। 15 × 12 क्या हो जाएगा 180। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको ऐड करने का, जैसे यहाँ पर क्या होगा आप एक बार परसेंटेज निकालें फिर आपको ओरिजिनल नंबर में क्या करना पड़ेगा, जो इंक्रीज परसेंटेज है जो नंबर निकला है उसको ऐड करके आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर परसेंटेज जो इंक्रीज है उसको अगर आप 100% में ऐड कर देते हैं तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा न्यू नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो परसेंटेज का क्वेश्चन है वो क्या है
व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। कह रहा है कि 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट, 80 का कितना परसेंट है। तो 20/80 जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके क्या होगा टोटल जो वैल्यू के संदर्भ में पूछा जाए उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 20 पूछा है, 20 80 में से कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 20 से 80 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 4 से जो 100 क्या हो जाएगा, 25 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25%। मतलब 20 जो है 80 का 25% है। यही चीज़ करना था हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ़ 30% ऑफ ए नंबर इज 90 फाइंड द नंबर। कह रहा है किसी नंबर का अगर 30% 90 है, 30% जो है किसी नंबर का अगर 90 है तो वो नंबर क्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 30% कितने के बराबर है, 30% जो है वो कितने के बराबर है, 90 के बराबर है, 90 के बराबर है। और हमको नंबर निकालना, हमको क्या करना है, वो कंप्लीट नंबर निकालना है। अब परसेंटेज में जो होता है, कोई नंबर जो होता है वो क्या होता है, अगर कंप्लीट नंबर है तो वो नंबर जो है वो क्या होता है, 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। वो नंबर चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, लेकिन परसेंटेज में उसको अगर वो कंप्लीट नंबर है, पूरा नंबर है ना, अगर वो पूरा नंबर का बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमको पूरा नंबर निकालना है और उसका 30% दिया हुआ है 90। अब 90 जो है, 90 किसके बराबर है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 90 का अगर बात करेंगे तो 90 जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसके बराबर है, 30% के बराबर है। जितना परसेंटेज आपको दिया जाए है ना, कोई वैल्यू वो जिस परसेंटेज के बराबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। मतलब ये 30% के बराबर है तो 30 को नीचे लिखेंगे, और हमको निकालना है वो नंबर मीन्स 100%। तो 100 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं, जो आपको नंबर दिया हुआ है वो जिस परसेंटेज के बराबर दिया हुआ है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो आपसे पूछा जाए, वो आपसे नंबर पूछा है तो नंबर यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट नंबर 100% होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से देखेंगे 30 से 90 क्या होगा, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कहने का मतलब है वो नंबर जो कंप्लीट नंबर है, वो पूरा नंबर है ना, वो क्या है, 300 है, जिसका क्या है 30% 90 के बराबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है ए स्टूडेंट स्कोर 36 आउट ऑफ 60, व्हाट इज हिज परसेंटेज। कह रहा है एक विद्यार्थी है, वो क्या कह रहा है कि 60 में 36 नंबर लाया, 60 में वो क्या लाया, 36 मार्क्स लाया, तो उसका जो है परसेंटेज कितना रहेगा, है ना। जैसे क्या होता है, आपको अगर आपका 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है तब तो आप बहुत इजीली जो मार्क्स आता है वही आपका परसेंटेज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका कम मार्क्स का क्या होगा, कोई टेस्ट होता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये स्कोर्ड मार्क्स कितना है ना, नंबर स्कोर्ड अगर हम लोग बात करें तो वो नंबर कितना स्कोर्ड किया है, 36, और टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स का अगर हम लोग बात करें तो टोटल मार्क्स जो है वो क्या है, 60 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर जो स्कोर्ड किया है उसको ऊपर लिखेंगे, और टोटल मार्क्स को हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, है ना। 36 आउट ऑफ 60, जैसे कि आपको पेपर में लिखा हुआ आता है ठीक उसी प्रकार से लिखना है। जो नंबर आप ऑब्टेंड किए हैं उसको ऊपर लिखना है, टोटल मार्क्स को नीचे लिखना है, और क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से क्या हो जाएगा, 36, 6 टाइम्स में हो जाएगा, और 6 × 10 क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 60% मार्क्स जो है उस स्टूडेंट्स को आया है ना, क्योंकि वो क्या है, 36 मार्क्स ऑब्टेंड किया था आउट ऑफ 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है
ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन 500 आइटम, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 10% का डिस्काउंट देता है 500 रुपया पे, तो सेलिंग प्राइस क्या है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना देता है वो 10%, और आइटम का जो एमआरपी है ना, आइटम कितने अमाउंट पे देता है वो 500 है ना। टोटल अमाउंट कितना है 500, उस पर क्या करता है 10% डिस्काउंट देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 500 उसका कॉस्ट है और 10% डिस्काउंट देता है। 10% क्या करता है, डिस्काउंट देता है, तो इसका 10% निकाल लेंगे हम लोग 500 का। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना, 5 × 10 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सेलिंग प्राइस का बात करें तो 500 में 50 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 450 जो है उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 10% डिस्काउंट देने के बाद जो है वो 450 में बेचेगा। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 500 है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग 100 में जोड़ेंगे, और डिक्रीज करेगा या डिस्काउंट करेगा तो हम लोग 100 में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, डेट मीन्स वो क्या करेगा 100 में 10 को माइनस करेंगे, तो 500 का क्या होगा हमारा 90% ही बच जाएगा, जिसपे वो क्या करेगा बेचेगा। तो 500 का 90% निकाल लेंगे तो यहाँ 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 9 × 5 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 1 0 450। तो इस तरह से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो परसेंटेज आपको इंक्रीज बोला जाएगा आपको 100 में ऐड कर देना है, और जितना परसेंटेज आपको क्या होगा डिक्रीज बोलेगा, डिस्काउंट बोलेगा है ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 100 में माइनस करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है एन आइटम वॉज बॉट फॉर 800 एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। कह रहा है एक आइटम को है ना, किसी आइटम को 800 में खरीदा गया, 800 में खरीदा गया और उसको 25% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 800 क्या कर रहा है 800 पे वो कितना प्रॉफिट ले रहा है 25%। तो 25% ले रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो 100 में हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे 25 को ऐड कर देंगे। 25 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 125 हो जाएगा, और हमको क्या करना है 125% हो जाएगा। तो परसेंटेज के बदला हम लोग क्या करेंगे 1/100 कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 25 से करेंगे तो 125 5 टाइम्स में हो जाएगा, और 100 4 टाइम्स में हो जाएगा। और 4 से यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 200। अब 2 × 5 क्या हो जाएगा 5 × 2 क्या हो जाएगा 10, मतलब वो जो सामान बेचेगा वो कितने में बेचेगा 1000 में है ना। 25% प्रॉफिट लेने के बाद उस सामान को उसका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस जो है उस आर्टिकल का क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 20,000 to 25,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। कह रहा है किसी जगह का बात कर रहा है, पहले वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो क्या था 20,000 था, और अब जो पॉपुलेशन है वो 25,000 है। तो कह रहा है कि कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ा है ना। तो हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन है ना, ओल्ड पॉपुलेशन, अगर ओल्ड पॉपुलेशन का बात करेंगे तो ओल्ड पॉपुलेशन कितना है 20,000। ओल्ड पॉपुलेशन क्या है 20,000 है। ओल्ड पॉपुलेशन जो है वो क्या है 20,000 है। और न्यू पॉपुलेशन क्या है, अगर हम लोग न्यू पॉपुलेशन का बात करेंगे तो न्यू पॉपुलेशन क्या है 25,000 है। 25,000 है। तो अब परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया है ना, मतलब कितना पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। अगर हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज का बात करेंगे तो क्या होगा 25,000 में क्या करेंगे 20,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25,000 में क्या करेंगे 20,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया 5,000 है ना। अब 5,000 जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज किया कितने पर किया, पहले का पॉपुलेशन कितना था
20,000 था, तो मतलब 5,000 जो है वो 20,000 पे इंक्रीज कर गया। तो परसेंटेज आपको निकालना है ना, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया है उसको लिखते हैं ऊपर। जितना पॉपुलेशन 5,000 इंक्रीज किया है तो 5,000 को ऊपर लिखेंगे, और कितने परसेंट मतलब क्या होता है उसका ओल्ड वैल्यू क्या था, ओल्ड पॉपुलेशन कितना था, कितने में से इंक्रीज किया है, तो वो 20,000 से इंक्रीज किया है। आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे उसी वैल्यू को लिखते हैं जिससे वो इंक्रीज या डिक्रीज किया हुआ होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज किया है तो 20,000 से इंक्रीज किया है, मतलब आपको ओल्ड वैल्यू हमेशा लिखना है। क्या करना है, ओल्ड वैल्यू निकालना, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5,000 से 20,000 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 4 से जो है 100 क्या हो जाएगा 25 टाइम्स में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, 25% जो है ये पॉपुलेशन इंक्रीज करता है जब वो 20,000 से 25,000 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 45 इज 75% ऑफ ए नंबर, फाइंड द नंबर। कह रहा है अगर 45 किसी नंबर का कितना है 75%, किसी नंबर का 75% है, तो वो नंबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर, जब कभी भी नंबर का बात किया जाए तो टोटल नंबर हमेशा परसेंटेज में कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 45 जो है वो कितने के बराबर है 75% के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि 45 जो नंबर आपको दिया हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, और वो जिस परसेंटेज के बराबर है, जिस परसेंटेज के बराबर है उसको हम लोग क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। और जो आपसे पूछा जाए तो पूछा क्या जा रहा है, नंबर पूछा जा रहा है, नंबर क्या होता है परसेंटेज में 100% हो जाता है, तो 100 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 25 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग 3 से देखें तो ये क्या हो जाएगा 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 15 × 4 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब वो नंबर जो है जिसका क्या है 75% 45 है, वो नंबर पूरा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 480 पास्ड, व्हाट इज द पास परसेंटेज। कह रहा है कि 600 स्टूडेंट्स जो हैं किसी एग्जाम को दिए हैं, 600 स्टूडेंट्स जो हैं किसी एग्जाम को दिए हैं, जिसमें से 480 स्टूडेंट्स क्या होता है पास कर जाता है। तो हमको क्या निकालना है कि कितना परसेंट स्टूडेंट जो है पास करता है, मतलब कितना परसेंट विद्यार्थी जो है पास कर गया, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितना दिया है। अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट्स का बात करें तो टोटल स्टूडेंट्स क्या है 600 है, टोटल स्टूडेंट्स जो है 600 है। और पास स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट जो है पास किया उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 480। अब हमको परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पर क्या है 480 पास किया है तो 480 लिखेंगे, कितने में से पास किया, टोटल वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स का है ना, टोटल नंबर्स यहाँ पर क्या है 600 है, तो 600 को हम लोग नीचे लिखेंगे। और जब परसेंटेज पूछा जाए तो हमेशा क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर देखें तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से देखें तो 4 टाइम्स में, और 12 से क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से क्या हो जाएगा 120 टाइम्स में है ना, 5 से 100 क्या हो जाएगा 20 टाइम्स में, और 20 × 4 क्या हो जाएगा 80%। मतलब टोटल जो परसेंटेज था स्टूडेंट्स का जो पास किया उस एग्जामिनेशन को, वो क्या है 80% है ना, 80% है। तो हमेशा याद रखना है जो आपको वैल्यू दिया जाए वो ऊपर लिखना है, और वो आउट ऑफ मतलब कितने में से, टोटल को हमेशा नीचे लिखना है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। कह रहा है एक आदमी जो है अपने आय का, अपने इनकम का 80% क्या करता है खर्च कर देता है। कह रहा है इफ हिज इनकम इज 25,000 हाउ मच डज ही सेव। कह रहा है अगर वो उसका जो इनकम है वो 25,000 है, वो क्या है 25,000 है, 25,000 है, तो वो
वो कितना पैसे में कितना क्या करता है, वो खर्च करता है ना, पैसे में कितना वो खर्च करता है, ये चीज़ आपको निकालना है। सॉरी, कितना वो सेव करता है, कितना वो सेव करता है मतलब बचाता है। अब देखिए आपके पास पैसा आएगा तो दो ही चीज़ कर सकते हैं, आप स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं और बचा सकते हैं ना। तो मनी जो होता है टोटल, जो यहाँ पर आपको क्या होगा, टोटल जो है वो क्या हो जाएगा 100% होता है। टोटल क्या हो जाएगा 100% होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टोटल इनकम उसका कितना है, अगर इनकम का बात करें तो इनकम इसका क्या है 25,000 है। इनकम क्या है 25,000 है। अब इस 25,000 को वो क्या करेगा, ये 25,000 क्या है 100% के बराबर है। ये 25% जो है 25,000 जो है ये अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो ये पूरा पूरा क्या है 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, स्पेंड करता है कितना, ये स्पेंड जो है ये कितना करता है 80% स्पेंड करता है। तो सेव कितना करता होगा, सेव जो है जब टोटल वैल्यू 100% है और उसमें 80% ये सेव कर लेता है, स्पेंड कर देता है, तो सेव करेगा 100 माइनस 80%, 100 माइनस 80%, डेट मीन्स 20% क्या करता है, ये सेविंग करता है ना। और टोटल जो इसका इनकम है वो क्या है 25,000 है। तो हमको सेविंग का अमाउंट निकालना है ना, कितना वो पैसे में सेव करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 25,000 का क्या करेंगे 20% निकाल लेंगे, 20 और बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंटेज है। चलिए अगर यहाँ पर बात करें तो 20 से क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में 100 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से क्या हो जाएगा 25, 5 टाइम्स में हो जाएगा तो 5,000 हो जाएगा। मतलब वो कितना सेव करता है 5,000 सेव करता है, 5,000 क्या करता है सेव करता है ना। अब इनकम उसका 25,000 था जो क्या 100% के बराबर है, स्पेंड वो 80% करता है ना। तो सेव कितना करेगा 100 माइनस 80, डेट मीन्स 20% वो सेव करेगा, और 25,000 का हमको 20% निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5,000 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए स्टूडेंट गॉट 420 मार्क्स आउट ऑफ 600। कह रहा है कि स्टूडेंट को 420 मार्क्स आता है 600 में, तो उसका परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स जो है वो कितने का एग्जाम था 600 का था, 600 का था। और मार्क्स ऑब्टेंड कितना है, अगर हम लोग देखेंगे मार्क्स ऑब्टेंड, तो मार्क्स ऑब्टेंड जो है वो कितना है यहाँ पर 420 जो है उसको मार्क्स ऑब्टेंड किया है। तो परसेंटेज निकालना है ना। तो 420 आउट ऑफ कितना आया 600, नीचे 600 को लिखेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, दूसरा जीरो क्या हो गया यहाँ पे हो गया, 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा 42 आ जाएगा, 7 इंटू 10 क्या हो जाएगा 70% जो है वो क्या करता है परसेंटेज आता है। मतलब जब 420 नंबर आता है उसको 600 में, 420 मार्क्स आता है उसको 600 में, तो वो क्या होता है 70% स्कोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 15% इफ द ओरिजिनल प्राइस इज 1200, फाइंड द न्यू प्राइस। कह रहा है किसी आइटम का जो है दाम रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस का मतलब घट जाता है 15% से, है ना। कह रहा है इफ द ओरिजिनल प्राइस इज 1200, फाइंड द न्यू प्राइस। कह रहा है अगर ओरिजिनल प्राइस उस आइटम का क्या है 1200 है तो हमको न्यू प्राइस निकालना है ना, न्यू प्राइस निकालना है। अब यहाँ पर क्या करना है, रिड्यूस कितना से होता है, रिड्यूस जो है वो कितने से हो रहा है 15% से हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब दाम में कमी आ रही है। और यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस जो है अगर हम लोग परसेंटेज में बात करेंगे तो ओरिजिनल प्राइस क्या होता है हमेशा 100% होता है, और उसका वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है 1200 दिया, उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। और हमको न्यू प्राइस निकालना, न्यू प्राइस क्या होगा रिड्यूस्ड प्राइस होगा। अगर हम लोग न्यू प्राइस का बात करें तो न्यू प्राइस क्या होगा, जो घटा हुआ दाम है, जो घटा हुआ दाम है वही क्या हो जाएगा उसका न्यू प्राइस हो जाएगा।
तो 1200 क्या है 100% के बराबर है, 1200 क्या है 100% के बराबर है। और क्या कर रहा है यहाँ पर 15% क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। तो 100 में से अगर हम लोग 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 85 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 85% आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए हम लोग नीचे क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो 0 से 0 और 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 85 से, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 से। तो यहाँ पे कर लेते हैं 85 को क्या करेंगे 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर 10 टाइम्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 170 और 85। वन 1000 क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। 1020 जो है इसका क्या हो जाएगा न्यू प्राइस हो जाएगा। 1020 जो है रिड्यूस होने के बाद इसका जो प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1020 जो है इस ओरिजिनल प्राइस 15% रिड्यूस होने के बाद जो प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1020। और पहले जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था 1200, मतलब 15% कम होने के बाद उसका दाम में क्या हो जाएगा 80 रुपये का गिरावट आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है, कह रहा है ए मैन गॉट 10% रेज ऑन ही सैलरी। कह रहा है एक व्यक्ति का सैलरी जो है वो क्या होता है 10% बढ़ जाता है। इफ हिज प्रीवियस सैलरी वाज 35,000 फाइंड द न्यू सैलरी। कह रहा है एक व्यक्ति का पुराना जो सैलरी है वो क्या है 35,000 है और उसका सैलरी में 10% इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका न्यू सैलरी क्या होगा, न्यू सैलरी क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं ओल्ड सैलरी क्या दिया हुआ है। ओल्ड सैलरी जो है ओल्ड सैलरी है 35,000, ओल्ड सैलरी कितना है 35,000, है ना। और कितना इंक्रीज करता है, रेज का मतलब क्या होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज कितना करता है 10%, है ना। तो न्यू सैलरी परसेंटेज में क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें, अगर न्यू सैलरी क्या होगा परसेंटेज में बात करें तो क्या हो जाएगा 100 + 10, 100 + 10 मतलब 110% हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो न्यू सैलरी परसेंटेज में क्या हो जाएगा 110। तो 110% क्या होगा हम लोग ओल्ड सैलरी का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर न्यू सैलरी जो है अमाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट हमको निकालना है न्यू सैलरी का। तो 35,000 का हम लोग क्या करेंगे 110% निकाल लेंगे। 110% जो है हम लोग 35,000 का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 35 को हम लोग क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका सैलरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 38,500। 38,500 जो है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज सैलरी हो जाएगा। अगर 10% इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा उसका सैलरी 38,500 जो है उसका न्यू सैलरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 500 वोटर्स 300 वोटेड। कह रहा है टोटल जो है 500 वोटर्स थे उसमें से 300 लोगों ने वोट दिया। व्हाट % ऑफ पीपल डिडंट वोट। कह रहा है कितने % लोगों ने वोट नहीं किया, कितने % लोगों ने वोट नहीं किया। तो टोटल वोटर्स का अगर बात करें, अगर हम लोग टोटल वोटर्स का बात करें कि टोटल जो वोटर्स हैं, है ना, तो टोटल वोटर्स अगर बात करें तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा 100% हो जाएंगे टोटल वोटर्स। और नंबर में क्या हो जाएगा वो 500 है, नंबर में वो क्या हो जाएगा 500 है। चलिए अब वोटर्स जो हैं जो वोट दिए है ना, जो वोट दिए उनका नंबर क्या है 300 है, उनका नंबर जो है वो क्या है 300 है।
तो हम लोग 300 कितने परसेंट के बराबर होता है ये चीज़ पहले निकाल लेंगे, है ना, कि 300 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, तभी तो हमको पता चल पाएगा कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि वोट जो है 300 ने नहीं दिया, है ना, वोट जो है 300 लोगों ने दिया, तो कितने लोगों ने नहीं दिया ये चीज़ को निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे डिडेंट वोट, डिडेंट वोट। अगर 500 लोग ही हैं और उसमें से 300 लोग ने वोट दे दिया, तो कितने लोग वोट नहीं दिए, 500 माइनस क्या हो जाएगा 300, 500 माइनस 300 क्या हो जाएगा 200 लोग जो है वोट नहीं दिया। अब इनका परसेंटेज निकालना है, इनका क्या करना है, हमको परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे 200 और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, टोटल वोटर्स कितने थे 500 बाय 500 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40%, 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40%, मतलब 40% वोटर्स जो हैं वो क्या होगा इस इलेक्शन में वोट नहीं दिए। आप एक और तरीका से कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे, है ना, 300 का परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना, 300 का भी परसेंटेज अगर निकल जाएगा तो जो रिमेनिंग परसेंट होगा वो क्या होगा, जो लोग वोट नहीं दिए हैं उनका परसेंटेज हो जाएगा, 100 में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा 300 का अगर यहाँ पर बात करें, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि 300 जो है 300 500 का कितना परसेंट है ना, 300 500 का कितना परसेंट है, तो 5 से क्या हो जाएगा 20, डेट मीन्स ये 60% है ना, 60% लोग ने वोट दिया, तो डिडेंट वोट क्या हो जाएगा, डिडेंट वोट क्या हो जाएगा 100 माइनस 60%, 100 माइनस 60% डेट इज इक्वल टू 40%। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं ना, जो भी आपको सरल लगे आप दोनों तरीका से बना सकते हैं ना। आप क्या होगा वोट वाले का भी परसेंटेज निकाल लीजिएगा तब भी बन जाएगा, और या सब्ट्रैक्ट करके दोनों तरीके से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 125, कह रहा है कि 250 का 125 कितना परसेंट है, 250 का 125 जो है वो कितना परसेंट है। तो किसका परसेंटेज पूछ रहा है 125 का, उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे 250 है तो उसको नीचे लिखेंगे, है ना। परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, और 2 से क्या करेंगे अगर 100 को कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाता है, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा 50% हो जाएगा। ये वो काफ़ी क्या होता है इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड बिकम्स 80, कह रहा है एक नंबर जो है वो 20% डिक्रीज करने के बाद क्या होता है 80 हो जाता है, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है। अब डिक्रीज करने के बाद तो हम ये चीज़ जानते हैं कि हमेशा कोई भी नंबर परसेंटेज में क्या होता है 100% होता है ना, 100% होता है ना। अगर हम लोग नंबर का बात करें, ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर परसेंटेज में क्या रहा होगा 100% रहा होगा, परसेंटेज में क्या रहा होगा 100% रहा होगा, और वो डिक्रीज कर जा रहा है, कितने से डिक्रीज कर जा रहा है 20% से, वो डिक्रीज कर जा रहा है कितने परसेंट से, डिक्रीज कर जा रहा है 20% से। तो कितना डिक्रीज होने के बाद कितना परसेंटेज बन रहा है 100 माइनस 20, 80% के बराबर हो जा रहा है, 80% के बराबर हो जा रहा है। और इसी 80% का जो वैल्यू है डिक्रीज होने के बाद क्या है वो 80 दिया हुआ है, डेट मीन्स 80% जो है इसका वैल्यू 80 दिया हुआ है। हमको नंबर निकालना है मतलब 100% निकालना है, तो यहाँ पर काफ़ी इजी हो जाता है। 80 जो है वो 80% के बराबर है, इसलिए नीचे भी 80 लिख रहे हैं, है ना। 80 जो वैल्यू है वो 80% के बराबर है, इसलिए 80/80 लिख रहे हैं, और इंटू क्या करेंगे 100%। हमको क्या करना है
उस ओरिजिनल नंबर को निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 100% निकालना है तो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। वो नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल नंबर का बात करें, ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। कह रहा है एक व्यक्ति है जो अपने सैलरी का 30% क्या करता है रेंट पे खर्च कर देता है, रेंट पे क्या करता है खर्च कर देता है। इफ द रेंट इज 6000 ऑफ हिज सैलरी, कह रहा है कि अगर उसका रेंट जो है वो 6000 है तो उस व्यक्ति का सैलरी को बताना है ना, सैलरी को बताना है। अब कितना परसेंट वो खर्च करता है 30% ऑफ हिज सैलरी। अब सैलरी का 30% है ना, सैलरी का 30%। तो हम लोग जानते हैं कि जब टोटल अमाउंट का बात किया जाता है तो वो हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो सैलरी परसेंटेज में क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, सैलरी परसेंटेज में क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। और इसी का क्या कर रहा है कि ये 30% क्या करता है स्पेंड करता है। 30% जो है इसका वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है 6000 के बराबर दिया हुआ है, 6000 के बराबर दिया हुआ है। हमको सैलरी निकालना है 100% निकालना है, तो 6000 जो है ये 6000 30% के बराबर है, इसलिए 30 को नीचे लिखेंगे और हमको निकालना क्या है उसका सैलरी निकालना है। सैलरी 100% है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 200 इंटू 100 क्या हो जाएगा 20,000 जो है उस व्यक्ति का सैलरी है, 20,000 जो है उस व्यक्ति का सैलरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज 150 बाई 10%, इंक्रीज 150 बाई 10%, मतलब 150 का 10% क्या करना है इसको इंक्रीज करना है ना। तो अगर हम लोग 150 अगर हम लोग क्या करें तो 150 जो है दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। 150 का 10% निकाल लें, 150 का 10% निकाल लें, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। तो इंक्रीज नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज नंबर क्या हो जाएगा 150 प्लस 15, 150 प्लस 15 165 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर डायरेक्ट करना चाहे इंक्रीज बोल रहा है ना, तो 150 का इंक्रीज बोल रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे, जितना इंक्रीज बोल रहा है तो 110 बाय 100, तो 0 से 0 कम कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 11 क्या हो जाएगा 165। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है ए स्टूडेंट गेट 60% मार्क्स इन एन एग्जाम। कह रहा है कि स्टूडेंट को किसी एग्जाम में 60% मार्क्स आता है। कह रहा है इफ द एग्जाम इज आउट ऑफ 750 हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट। कह रहा है अगर टोटल मार्क्स जो है एग्जाम का वो क्या है 750 है, तो उसको कितना नंबर आया, कितना मार्क्स आया, यही चीज़ पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स जो है वो कितना है 750। अब जब कभी भी पूरा का बात किया जाए तो परसेंटेज में वो कितना होता है 100% के बराबर होता है। इस चीज़ को लिखना नहीं है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कह रहा है कि उस मार्क्स कितना परसेंट वो ऑब्टेंड किया, परसेंट ऑब्टेंड कितना किया 60% किया, 60% मार्क्स जो है वो ऑब्टेंड किया 750 का। तो 750 का हम लोग क्या करेंगे मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेंड, मार्क्स ऑब्टेंड है ना, कितना मार्क्स वो ऑब्टेंड किया, तो 750 का क्या करेंगे 60% निकाल देंगे, है ना। 750 का क्या करेंगे हम लोग 60% निकाल देंगे। चलिए अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा 25 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में,
25 से क्या हो जाएगा 73 टाइम से मतलब 30 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और 4 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा 450। 450 मार्क्स जो है उस स्टूडेंट्स को जो है वो ऑब्टेंड किया जब उसको 60% मार्क्स आया 750 में से, है ना। तो वो कितना मार्क्स ऑब्टेंड किया 450 मार्क्स ऑब्टेंड किया। इसी के साथ हमारा जो 20 क्वेश्चंस था वो कंप्लीट होता है ना। तो अब इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे परसेंटेज का। इससे क्या होगा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।